हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं, हिंदी में समरूप त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज के सभी अंग समान हो, मीन्स हाउ मेनी अंग मतलब होता है पार्ट, बॉडी पार्ट। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल? देयर आर टोटल 6 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट? 6 पार्ट्स। 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, जिसमें से ये 6 अंग कौन से होते हैं? तो 3-3 करके होते हैं। 3 कोण होते हैं, मीन्स 3 एंगल होता है, और 3 साइड्स होते हैं, दैट इज भुजा। 3 भुजाएं होती हैं। ये 3 कोण और 3 भुजाएं मिलकर टोटल कितने हो गए? 6 अंग हो गए। ठीक है। अब ये 6 अंग जब समान होंगे 100% दो चीज़ों के, तभी हम कहेंगे कि यह सर्वांगसम है। जैसे जिस प्रकार से हमारे शरीर में टोटल कितने अंग हैं हम शायद गिन नहीं सकते, मगर किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो राम हैं, 2 अक्षर के ही हैं। शरीर का कोई भी अंग उठाओगे वो 2 अक्षर का ही है, राम में छुपा हुआ है। जिस तरह से राम 2 अक्षर का है, उसी तरह शरीर के प्रत्येक अंग का नाम भी 2 अक्षर का है। आप शुरू कर लो अपने प्रत्येक अंग के लिए बोलने का, तो आप देखो 2 अक्षर से ज़्यादा किसी भी शरीर के अंग को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक तरफ आ की मात्रा रहेगी, दूसरी तरफ अ की मात्रा रहेगी। रा म में अ की मात्रा है और रा में आ की मात्रा है। मतलब आ बस 2 ही अक्षर के अंदर या 2 ही स्वर के अंदर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग समाविष्ट हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज के भी 2 ही अंग के अंदर 6 अंग समाविष्ट हैं। कौन से 2? एक कोण और दूसरा भुजा। वो भी राम नाम में ही आ गया, 2 अक्षर हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 6 के 6 अंग में 2 अंग गिने जाते हैं मुख्य अंग। एक कोण का अंग कहलाता है और दूसरा भुजाओं का अंग। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। एंड whenever we have to say the congruency मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, आप लोगों ने दवा लेना चाहा होगा, कभी दवा लेने जाते हो मेडिकल पे, कभी काफ़ी सारी चीज़ें लेने जाते हो। 1 रुपये अगर कोई दवे की कीमत आज 50 पैसा चल रहा है क्या? नहीं, मार्केट में नहीं चल रहा है। तो आप कभी दवा लेने जाओगे, अगर दवे की कीमत 3 रुपये 50 पैसे है, तो आपसे दुकानदार जहाँ तक है 4 रुपये ले लेगा, क्योंकि 50 पैसा नहीं चलता है। और या फिर 3 रुपये ही लेगा और आपको वापस कर देगा बाकी पैसा। मतलब या तो 3 या तो 4, आधा जो है वो फैसला करता है। मतलब 6 अंग में से कोई भी 3 अंग अगर हमें मिल जाए कि ये सही हैं, इसका मतलब 100% वो एंगल्स सही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 लड़कों या आप लोगों को ले लूँ, 2 बॉडीज़ को, तो एक दूसरे के हाथ को मिलाने की कोशिश करो, क्या दोनों जन के हाथ की लंबाई उतनी ही है? तो 2 व्यक्तियों के हाथों की लंबाई समान नहीं होती है। अतः वे दोनों के दोनों सर्वांगसम नहीं हैं। मतलब वो 100% सेम नहीं है। मगर हाँ, वही हो जाएगा कब? यदि कहीं जुड़वा बच्चे हैं तो कहा जाता है कि जुड़वा बच्चों के शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। दे आर बोथ द ट्विंस। व्हेनेवर देयर आर ट्विंस, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। बट अगर मैं बोलूँ लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से ज़रा मैच करो और टैली करने की कोशिश करो, तो पता चलेगा जितनी लंबी मेरे लेफ़्ट हैंड की अंगूठा है वो सेम हाइट सेम विड्थ मेरे राइट हैंड साइड का भी है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का 6 उंगली होती है राइट साइड में और किसी को 5 उंगली, तो आप बोलोगे नहीं कॉन्ग्रुएंसी हुई।
भाई मैंने बोला हूँ कोई 3 पार्ट को देखना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक को देखूँगा। 3 पार्ट तो देख सकते हैं ना। तो हमारे बॉडी में तो 50 है, तो कम से कम 25 पार्ट को देखो, एक नहीं है ना। तो पता चलेगा कि लेफ़्ट हैंड साइड का जितना भी ऑर्गन्स है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहे हैं। अब ये मत बोलना कि सर दिल तो एक ही है, तो लेफ़्ट साइड में तो दिल धड़क रहा है, राइट साइड में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। नहीं, हम बाहर से बॉडी पार्ट को देखने को बोले, मैं तो अंदर जाके बोलोगे स्टमक भी तो जे शेप में है, वो कहाँ है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, मैं इंटरनल ऑर्गन्स की बात नहीं किया हूँ, जस्ट जो कुछ हम देख सकते हैं, जो हमें दिख रहा है उसको मैच करने की बात किया। तो आप अगर अपने हाथ का राइट शोल्डर मैच करोगे लेफ़्ट शोल्डर से, तो अकॉर्डिंगली वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेफ़्ट ईयर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू राइट ईयर, लेफ़्ट आइज़ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू राइट आइज़। बट अगर कोई खाना है तो बोलोगे सर खाना है, उसकी आँख ख़राब है, अब वो कैसे उसका एक कॉन्ग्रुएंसी होगा। नो प्रॉब्लम, एक पार्ट छोड़ दो। अब खाना है तो ज़रूरी है क्या नाक भी नहीं है उसके पास, या सुपर्णखा बन के आया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझाती हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें क्या करना होगा। 2 ट्रायंगल्स के बीच में क्या देखना है हमें, दो ट्रायंगल्स के बीच में कोई भी 3 इक्वल होने चाहिए। अब वो इक्वल किस तरह से होने चाहिए वो देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान देना है कि देयर आर 4 टेस्ट। पहला टेस्ट हम बोलते हैं एस एस एस। एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल। हाँ, शॉर्टकट में लिखा हुआ है एस एस एस। अब 2 ट्रायंगल्स लिए और 2 ट्रायंगल्स में से पहले वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल 1 के तीनों साइड्स, ऑल द 3 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल 2 कंटेनिंग साइड्स। जो उसके साइड्स हैं, ट्रायंगल 2 के पास जितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, और तीनों के तीनों साइड्स ट्रायंगल 1 के भी साइड से इक्वल है, 100% कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलेंगे दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट है एस ए एस। ये क्या कहता है, 2 साइड्स और एक एंगल। अब इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये 3 साइड्स तो फ्लैट दिख रहा है कि 3 साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मगर जब 2 साइड के बीच के एंगल की बात आती है ना, तो ट्रायंगल में भी ध्यान देना है। 2 ट्रायंगल है, मैं इधर एग्जांपल बना रहा हूँ, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4। यहाँ पे मैंने ये एंगल दिया, यहाँ पे मैंने ये एंगल लिया, यहाँ पे ये एंगल लिया, यहाँ पे ये एंगल लिया। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, यहाँ पे ये साइड है, यहाँ पे ये साइड है, और यहाँ पे ये साइड है। यहाँ पे हम बोलते हैं ये साइड है और ये साइड है, ये साइड है। अब अगर मैं देखूं तो इसमें 3 साइड्स मैंने कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से दिखाया कि 3 साइड्स है और एक एंगल दिख रहा है, मुझे मालूम है, आई नो। ये जो साइन मैंने बनाया है ये सब क्या बता रहा है कि आई नो, ये सारे डेटा मेरे पास हैं। बट इन डेटा के आधार पे कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है 1, 2, 3 एंड 4 में, तो मैं देखता हूँ कि पहले वाले में बोल रहे हैं कि 2 साइड्स, मतलब एक 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा 2 सेंटीमीटर है, उन दोनों के बीच का एंगल सिंगल मार्किंग से मार्क किया हुआ है। क्या इसमें देखें, हाँ, तो 1 और 2 इसमें भी है, मगर उन दोनों के बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये कोई चांस ही नहीं है कि ट्रायंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ये हो ही नहीं सकता, फॉल्स। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने देखा कि इधर पे साइड 1 है, उतना ही लेंथ यहाँ पे है, जितना लेंथ यहाँ पे है उतना लेंथ यहाँ पे, साइड्स तो बोल दिए कि कॉन्ग्रुएंट है, मगर जब मैं एंगल चेक किया उन दोनों के बीच का, 2 साइड्स के बीच का एंगल जब मैंने चेक किया तो वो बताता है एक में तो एंगल 1 आर्क से दिखाया हुआ है और सेकेंड वाले में एंगल को मार्क ही नहीं किया गया है। जो एंगल मार्क भी किया गया है सिंगल से, वो उन दोनों के रेंज के बाहर है। ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता था,
कब? यही एंगल अगर यहाँ रहता तो, या फिर ये साइड ये होती तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता, बट नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये देखो, ये बहुत बारीक चीज़ है और बहुत ही स्पेशल। मोस्टली बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं और हर एक एंगल उनके लिए कॉन्ग्रुएंट दिखता है, हर एक साइड कॉन्ग्रुएंट दिखती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो लड्डू या जो बुक्स मेरे बैग में है वो मेरी है, दूसरे के बैग में अगर बुक दिख रही है तो मैं बोलूँगा हाँ मेरे पास बुक है, तो बेवकूफ़ बन जाओगे। जैसा कि ये दोनों साइड बोल रहे हैं हाँ मेरे पास एंगल है, अब ये दोनों बोले कि मेरे पास एंगल है, मगर वो तो पड़ोसी के पास पहुँचा हुआ है, तो ये दोनों के पास कहाँ एंगल है? ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समझे? यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी 1 और 2 दिख रहा है, एंगल भी दिख रहा है, मगर रॉन्ग क्या दिख रहा है? यहाँ पे सिंगल आर्क है, यहाँ पे डबल मार्क है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आई कैन से दैट इट 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 एंड 1 इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3। लेट्स मूव ट्रायंगल 4। ट्रायंगल 4 में देखेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे भी है, क्या इसके बीच का एंगल सेम है? तो देखो यहाँ पे भी सिंगल आर्क है, यहाँ पे भी सिंगल आर्क है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। समझ में आया आप लोगों को व्हाट आई टोल्ड? हाँ, बहुत ही बारीकी से हमें साइड्स की स्टडी करनी पड़ेगी कि दो साइड के बीच का एंगल ही कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर हम SAS टेस्ट लगा रहे हैं तो SAS टेस्ट में अगर मुझे 2 साइड दिख गई तो मैं 2 साइड पहले चेक करूँगा हमेशा। 2 साइड चेक करने के बाद मैं देखूँगा क्या मुझे बीच वाली मतलब तीसरी साइड मिल रही है या तीसरा एंगल मिल रहा है। एंगल मिल रहा है तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल है? अगर इन दोनों के बीच का है तो हाँ SAS टेस्ट एप्लीकेबल है। सॉरी। और अगर नहीं है तो वो नहीं है। कोई डाउट? चलो SAS हमारा ख़त्म हुआ।